हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिसोर्स ऑफ इंडिया को लेकर के। और ये हमारा रिसोर्स ऑफ इंडिया को लेकर के आई गेस दिस इज़ द थर्ड क्लास। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं जो कि रिसोर्स से रिलेटेड थे, मिनरल से रिलेटेड है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं फटाफट कंप्लीट करने की, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है इस हमारे टॉपिक में। आज हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया आपको दे दिया जाएगा और उसी के बेसिस पर आप बाकी चीज़ों को भी जनरलाइज कर सकते हैं। एक थीम आपको मिल जाएगी कि अगर हमें रिसोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सेशन को बहुत ही कॉन्शियसली देखें, रिलेटेड इससे जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ कुछ आपको बुक्स वगैरह भी, जैसे कि जो माधवी हुसैन सर की बुक है वो बोला गया आपको रीड करने के लिए, तो उसको भी आप लोग रीड करते रहिए। चलिए आइए फिर फटाफट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। जिसको डाउट रहेगा यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में अपने डाउट को लिख देंगे। आई एम ऑल्सो ऑनलाइन, मैं भी साथ में देख रहा हूँ और अकॉर्डिंगली जो है आपको आंसर्स भी देते रहूँगा। फिलहाल आज शाम में कुछ कारण है, इस वजह से क्लास आपकी लाइव नहीं हो पा रही है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, बट स्टिल यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर क्वेरीज, या तो आप बाद में क्लास के भी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन क्वेरीज को लाइव फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेटस ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन इन इंडिया। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो प्राइमरली मिनरल को लेकर के थे, और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओर को लेकर के है। यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया है वो है बॉक्साइट को लेकर के। इसके बारे में अगर क्विकली डिस्कशन किया जाए कि बॉक्साइट क्या है या फिर इससे रिलेटेड क्या कंटेंट लिखना चाहिए, तो जब भी आपके पास में क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको दिमाग में थोड़ी जॉटिंग बना लेनी चाहिए। जो दिमाग में जॉटिंग बनानी है वो हम लोग यहाँ पर लिख के डिस्कस कर रहे हैं कि आपको एक्चुअल में बनाना क्या है, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द यू कैन से क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, कंटेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मेनली जो आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले वो है बॉक्साइट के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्साइट का मतलब क्या होता है। तो बॉक्साइट का मतलब होता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ओर होते हैं और इसे हम लोग बॉक्साइट बोल देते हैं। इसके प्रोडक्शन के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, या फिर बोल लीजिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे अल्टीमेटली हमारे एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है। एल्युमिनियम हमें उन्हीं एरियाज़ में प्राइमरली, या बॉक्साइट हमें उन्हीं एरिया में प्राइमरली देखने को मिलते हैं जहाँ का मौसम ह्यूमिड होता है और साथ ही साथ में ट्रॉपिकल होता है। दैट मीन्स दिस शुड बी इन ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड एरिया। ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड एरिया में प्राइमरली हमें देखने को मिलेगा जो हमारा प्रोडक्शन होगा। और इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होगा वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो हमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही मिलना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में मिलना चाहिए। दिस शुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो हमें प्राइमरली कहाँ मिलना चाहिए, ट्रॉपिकल एरिया में मिलना चाहिए। ट्रॉपिकल एरिया अगर देखेंगे तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक पार्ट तो आपका जो छोटा नागपुर का प्लेटू है, ये तो खैर मिनरल रिच एरिया ही है और साथ ही साथ में ये ट्रॉपिकल एरिया में भी आ जाता है। तो जो हमारा छोटा नागपुर का प्लेटू होना चाहिए, दिस शुड बी इंक्लूडेड। इसके अलावा साउथ इंडिया के कुछ पार्ट रहेंगे जहाँ पर भी हमें देखने को मिलना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टेटस को लेकर के कि आखिर में व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन इन इंडिया। यानी कि अब हमारे पास में जो हमारे मिनरल्स हैं या हमारे पास जो बॉक्साइट है, एक तो उसका होता है कि रिज़र्व कितना है। तो हमारे पास चलिए ठीक है, जितना भी रिज़र्व है वो हम लोग उसकी जो फिजियोलॉजी है या उसकी जो जियोलॉजी है उसके बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इस रिज़र्व से एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इस पर निर्भर करता है आपकी जो कंट्री की इकोनॉमी है, और यही कहीं ना कहीं आगे जा कर के हमारा स्टेटस बता रही है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मेन यही चीज़ है यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए स्टेटस बोला गया है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ही डेटा भी लिखना पड़ेगा। अब इस डेटा में हमें प्रोडक्शन रिलेटेड ही बातें बतानी पड़ेंगी, तो आपको कुछ डेटा याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो मिनरल सर्वे है वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल जो होती है वो हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे, सो डोंट वरी। आते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पर एल्युमिनियम के बारे में बताइए। जैसे मुझे अगर लिखना रहेगा तो आई विल सिंपली राइट कि बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम, एंड फिर इसके बाद से आप इसके प्रोडक्शन एरिया में बता दीजिए कि द मिनरल या द ओर इज़ फाउंड स्पेशली इन द
एरियाज विच आर ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड एरियाज, ह्यूमिड एरियाज। ठीक है, ये मैंने सिंपली दिखा दिया कि आखिर में ये क्या चीज़ होती है। सो ये बेसिकली ऑक्साइड के फॉर्मेट में होती है ये। ठीक है, आपने ये दिखा दिया कि आखिर में क्या है। चाहे तो आप एक वर्ल्ड मैप बना करके यहाँ पर दिखा सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्शन और कहाँ कहाँ पर एल्यूमिनियम हमें देखने को मिल जाती है, या फिर अगर इंडिया के ही पर्सपेक्टिव में केवल बात करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर अब नेक्स्ट जो आपका काम होना चाहिए वो आपका एक मैप बनना चाहिए। यहाँ पर आप इंडिया का क्विकली एक मैप ड्रॉ करिए और मैप ड्रॉ करके आप दिखाइए कि आखिर में कहाँ पर कितना कितना मतलब मेनली प्रोडक्शन कौन कौन से एरिया में हमें देखने को मिलता है जो हमारा ये बॉक्साइट का एरिया है। सो दिस इज सपोज आवर इंडिया। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा प्यारा भारत है। तो एक स्कीमेटिक बना दिया गया। स्कीमेटिक देखिए, प्रैक्टिस करिए। स्कीमेटिक आप लोगों के आंसर में भी देखने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से नंबर भी कट सकते हैं, नंबर कम मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर रीजन के बारे में देखिए, जो कुछ रीजन्स है उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे एक रीजन हमारा होता है ये छोटा नागपुर का प्लेटू वगैरह वाला जो एरिया है, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू, दिस इज छोटा नागपुर प्लेटू। इस एरिया में कौन कौन से आ गए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा है, उड़ीसा देखने को मिल रहा है। प्राइमरली दीज आर द एरियाज वेयर वी आर फाइंडिंग दिस वन एल्यूमिनियम रिसोर्स। इसके अलावा कुछ पार्ट हमें गुजरात में भी देखने को मिल जाता है। गुजरात में भी एल्यूमिनियम के कुछ एरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं। वन पार्ट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ झारखंड का एरिया। झारखंड हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा हमें कुछ पार्ट साउथ में भी देखने को मिल जाता है। साउथ में हमें देखने को मिलता है प्राइमरली इन द तमिलनाडु वाला एरिया। तमिलनाडु के एरिया में हमें प्राइमरली देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमारा कुछ पार्ट एल्यूमिनियम का मिल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पर कितना मतलब प्रोडक्शन क्या है। या फिर यहाँ पर बता सकते हैं, यू कैन सिंपली राइट हियर द रिजर्व्स ऑफ एल्यूमिनियम, यह आपने यहाँ पर दिखा दिया। अब इसके आगे आप बताएंगे कि इंडिया की प्रोडक्शन क्या है, किस तरीके की है, कहाँ पर कितना मिलता है। तो यहाँ पर आप सिंपली बताइए कि इंडिया में जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन स्टिल वी हैव टू इम्पोर्ट द एल्यूमिनियम रिसोर्स। हमें कहीं ना कहीं जो होता है बाहर से इम्पोर्ट भी करना पड़ जाता है। तो आप ये सिंपली बता सकते हैं एल्यूमिनियम इज़ अबंडेंट बट स्टिल इंडिया इम्पोर्ट्स बॉक्साइट फ्रॉम अब्रॉड फॉर यूटिलाइजेशन बोल दीजिए, कंजम्पशन ऑफ एल्यूमिनियम रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटस बताइए कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया, मतलब कि स्टेटस ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक हेडिंग डाल दीजिए, स्टेटस ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया। अब यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे ये दिखाना है कि कहाँ पर क्या स्टेटस है, तो उसके लिए एरियाज़ मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे। एरियाज़ डिफाइन करने के लिए आप चाहे दो चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। एक तो आप लिखेंगे जो आपका कंटेंट है, मेन कंटेंट, मेन जो बॉडी है वो यहीं से शुरू हो रहा है। साथ में यहाँ पर देखिए आपको एक टेबल भी डालना पड़ेगा जहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसके बारे में आप बता देंगे कि कितनी प्रोडक्शन कहाँ से हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो प्रोडक्शन वाला एरिया है ये आपको दिखाना पड़ेगा। दिस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेम चेंजर टाइप का आपके लिए रहेगा। अब जैसे यहाँ पर ये बता दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि इन इंडिया मेनली द ट्रॉपिकल एरियाज़ have reserves of aluminum. These are primarily concentrated in Plateau region like छोटा नागपुर का प्लेटू हो गया, तमिलनाडु प्लेटू हो गया और गुजरात हाईलैंड्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल बना करके मैं दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाने के लिए लाइन खींच दिया। तो ये टेबल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कौन सा वो स्टेट है। ठीक है, एक सेकेंड, यस, कौन सा ये स्टेट है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया।
प्लस यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और प्रोडक्शन के साथ साथ मैं कुछ यहाँ पर जो माइनिंग एरियाज़ हैं उनका भी नाम लिखना पड़ेगा। दिस वुड बी माइनिंग सेंटर्स या माइनिंग एरियाज़, जो भी आप लिखना चाहें। अब ये देखिए जो माइनिंग एरियाज़, ये जितनी भी कंटेंट है या आप सिंपली माजिद हुसैन सर की बुक देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पर कंटेंट है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। दिस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेट आता है वो है ओडिशा। लगभग 50% का जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा से ही हमें देखने को मिलता है। कई सारे एरियाज़ हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा कालाहांडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं और बड़े नाम सुने से आपको देखने को मिलेंगे। कालाहांडी हो गया, कोरापुट हो गया, जैसे कोरापुट हो गया, इसके अलावा संबलपुर हो गया, संबलपुर का एरिया। एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, सुंदरगढ़ का एरिया, जैसे सुंदरगढ़ का एरिया। तो ये एरियाज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द माइनिंग सेंटर्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसके अलावा हम लोग देखें तो झारखंड का प्रोडक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो झारखंड में भी लगभग अगर देखेंगे तो 12% का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। मेन जो यहाँ पर एरियाज़ हैं वो है पलामू, तो दिस इज़ पलामू प्लेटू भी एक तरीके का है। इसके अलावा रांची का एरिया है, यहाँ पर भी हमें प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। गुजरात के एरिया में भी काफ़ी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। गुजरात के एरिया में 15% का लगभग प्रोडक्शन है। मेनली ये जामनगर, भावनगर इस एरिया में है। तो दिस इज़ जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, कच्छ एट्सेट्रा, इन एरियाज़ में प्राइमरली देखने को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ के एरिया में अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगभग 6% 7% के आसपास का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ के जैसे आपका अमरकंटक का इलाका हो गया, तो दिस इज़ अमरकंटक इलाका हो गया। बिलासपुर का एरिया हो गया, बिलासपुर एट्सेट्रा। तो ये कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पर हमें प्राइमरली प्रोडक्शन एरिया देखने को मिल जा रहा है। अब इसके आगे यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके आगे आपको करना ये रहेगा कि मतलब एक एक करके स्टेट का नाम लिखेंगे। जैसे उड़ीसा लिख दीजिएंगे, दिखा देंगे कि कहाँ पर कितना एरिया है, कौन सा प्रोडक्शन है, क्या हो रहा है। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, इस तरीके से आप लिख देंगे। लास्ट में जब आप आएंगे तो आप ये बता देंगे कि हमारे यहाँ पर एल्युमिनियम का प्रोडक्शन है तो, और इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी हम लोग डेवलप किए हुए हैं, जैसे बाल्को, नाल्को, रेणुकूट में हो गया, हिंडाल्को हो गया। इन एरियाज़ में प्राइमरली हम लोगों ने बना रखे हैं जो हमारा ये एल्युमिनियम फैक्ट्री है, एल्युमिनियम से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज़ है ये हम लोगों ने बना करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में जब कंक्लूड करिएगा तो कंक्लूड करते समय यू नीड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट दिस माइनिंग एरिया आर फेसिंग। क्या वो एरियाज़ हैं, क्या वो प्रॉब्लम है जो एल्युमिनियम की इंडस्ट्री फेस कर रही है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ कंक्लूजन में बताना पड़ जाएगा, दिखाना पड़ जाएगा कि आखिर में व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द इंडस्ट्री, आखिर में क्या प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होगी आपके इस क्वेश्चन को लिखने में। तो आई गेस अब चीज़ों को लिख ले जाएंगे। अब यहाँ पर चाहे आपका आयरन का प्रोडक्शन बोल दिया जाए, गोल्ड का प्रोडक्शन बोल दिया जाए, एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन बोल दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, इसी मैनर में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर बात करें, सबसे पहले ये बताया गया है कि ये जो प्रोडक्शन है या जो ये हमारा मिनरल है वो क्या है, किस ओर से मिलके या किस मिनरल से मिल करके बना हुआ है। इसके आगे हम लोगों ने ये भी देखा कि आखिर में जो हमारा मिनरल है वो किन एरियाज़ में है, किन मतलब कि माइनिंग एरियाज़ में कहाँ पर पड़ रहा है। फिर इसके बाद से आपने ये बता दिया जो मेन क्वेश्चन है स्टेटस के बारे में कि आखिर में क्या स्टेटस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद से एक एक स्टेट को लेकर के यू हैव स्टार्टेड डिफाइनिंग द स्टेटस या फिर जो प्रोडक्शन एरिया उसके बारे में बता दिया। लास्ट में कंक्लूड करते हुए आपने ये बता दिया कि आखिर में व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट द एल्युमिनियम माइनिंग एरियाज एंड द एल्युमिनियम फैक्ट्रीज आर फेसिंग, और फिर अल्टीमेटली आप कंक्लूड करके अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है सबको? क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग करेंगे ये दो काम करिएगा। जो रिसोर्स वाला एरिया है, रिसोर्स वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा ये मैकेनिकल है, याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ है, रट्टा मारिएगा। बाकी आपको करना यही रहेगा कि इसके शॉर्ट नोट बना करके रखे रहिएगा। ठीक है, ये लास्ट में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और कहीं ना कहीं जो है यूज़ में आएंगे। और अगर ये यूज़ नहीं भी आता है आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो एनीवे दिस वुड बी यूज्ड, दिस वुड बी हेल्पफुल इन योर दिस थिंग जीएस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये काम करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोटिक रिसोर्स को लेकर के। हालांकि सेम सा ही है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने के लिए आखिर में इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ले लिया गया है। तो चलिए फटाफट जरा डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा बायोटिक रिसोर्स है। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि बायोटिक रिसोर्स, आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाई बायोटिक रिसोर्स? बताइए क्या लगता है, क्या होना चाहिए बायोटिक रिसोर्स का मतलब? बड़ा ही सिंपल है। बायोटिक का मतलब क्या हो गया? जो बायोलॉजिकल होगा। तो एनी सोर्स और एनी रिसोर्स विच इज बायोलॉजिकल इन नेचर दैट वुड बी कंसीडर्ड एज बायोटिक रिसोर्स। दो तरीके का रिसोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बायोटिक रिसोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो हमारे पास में कैटल वगैरह होते हैं, तो दिस इज कैटल हो गया, या फिर पोल्ट्री वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर शीप हो गया। तो ये सब हमारे पास में एक तरफ से आ जाते हैं बायोटिक रिसोर्स। दूसरा हमारा जो फिशरी है या जो फिशी कल्चर होता है, तो फिशरी भी एक तरीके से हमारा, या फिर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, दिस इज मरीन रिसोर्सेज ऑल्सो, जो हमारे मरीन रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन मरीन रिसोर्स में सारा नहीं, एक पार्ट ही केवल जो जैविक है, जो बायोटिक है, जैसे फिशरी ही मेनली यहाँ पर आएगा। फिशरी हो गई, श्रिम्प हो गई, ठीक है। तो ये सब हमारे पास में जो आ जाती है, ये बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाती है। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि बायोटिक रिसोर्स क्या है, तो अब जरा उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपली आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा? इंट्रोडक्शन बड़ा ही सिंपल होगा। यहाँ पर सिंपली आप ये दिखा दीजिए कि आखिर में इंडिया में, या फिर सिंपली द डेफिनेशन ऑफ बायोटिक रिसोर्स, सिंपल लिखिए डेफिनेशन ऑफ बायोटिक रिसोर्स, ठीक है, सिंपल बायोटिक रिसोर्स। सो यहाँ पर आप बता दीजिएगा कि द रिसोर्सेज विच आर बायोलॉजिकल इन नेचर एंड दे हैव देयर इकोनॉमिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्शन, their consumption, and it can be exported, that would be considered biological resource या फिर biotic resource। इन बायोटिक रिसोर्स में एग्जाम्पल के थ्रू लिख लीजिएगा कि दिस वुड बी कैटल हो गई, बफेलो हो गई, शीप हो गया, फिर आपका पोल्ट्री हो गई, फिशरी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। एक और पार्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा जो हमारे पास में डेटा है। डेटा देखिए लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बता दीजिएगा कि दिस बायोटिक रिसोर्स हैज़ मतलब ये कंट्रीब्यूट करती है 27% ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन, जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इतना कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों ने लिख दिया, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके बाद से यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। तो फ्लो चार्ट आप क्या बनाए? यहाँ पर फ्लो चार्ट में आप सिंपली बना दीजिए बायोटिक रिसोर्स, यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज बायोटिक रिसोर्स, ठीक है, ये हो गई बायोटिक रिसोर्स। अब यहाँ पर आप बना दीजिए, जैसे ये हो गया कैटल, ठीक है, फिर उसके बाद से आप यहाँ पर दिखा दीजिए बफेलो हो गया, दो बफेलो हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ पर आप बना दीजिए जो आपका पोल्ट्री हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद से आप बता दीजिए यहाँ पर शीप हो गया, फिर उसके बाद से बना लीजिए जो आपका फिशी कल्चर होती है या फिर फिशरी हो गई, तो दिस इज़ फिशरी हो गई। एल्गी वगैरह भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल साइड में ही मेनली यूज़ होती है, डायरेक्ट यूज़ उसका नहीं आता है। तो ये हम लोगों ने दिखा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और रहेगा, और वो रहेगा इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में क्या दिखाया जाए? इंडिया के मैप में आपको ये दिखाना, मैं यहाँ पर साइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर साइड में एक इंडिया का मैप भी बना देते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के मैप में मेनली आपको ये दिखाना है कि आखिर में कहाँ पर प्रोडक्शन किस चीज़ का कितना है, मतलब कौन सा स्टेट किस चीज़ में आगे निकल करके आ रहा है। तो ये मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्विकली एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये दिखा देना है कि किस एरिया में किसका प्रोडक्शन कितना ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज ओके, दिस पार्ट, ओके, 1 सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर अब आपको ये दिखाना है कि कहाँ पर कितना, मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर कैटल के बारे में बात किया जाए तो ओवरऑल कैटल में हमारे पास में जो मध्य प्रदेश का स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो कैटल में हो गया मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड का इलाका हो गया, बिहार का इलाका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये जो एरियाज़ हैं दे आर, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गई, ये एरियाज़ हैं प्राइमरली जो हमारे कैटल के एरियाज़ में आ जाते हैं। जो कैटल का मेनली प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है, कैटल इज सिंपली द एग्रीगेट फॉर्मेट आप बोल सकते हैं। एक तरीके से ये काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के बैठा हुआ है। अब जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं बुफेलोज़ के बारे में, तो बुफेलोज़ में प्राइमरली जो हमारे पास में एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती हैं, दीज आर द एरियाज़ ऑफ, जैसे उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया और आपका मेनली हरियाणा का एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप बना दीजिए कि दीज आर, एक एरिया बना दीजिए, ये हमारा जो एरिया है प्राइमरली ये हमें देखने को मिल जाता है बफेलो रिच एरिया। सो दिस इज़ बफेलो एरिया, ठीक है, बफेलो जोन लिख सकते हैं, बफेलो एरिया बना सकते हैं।
गोट के बारे में अगर बात किया जाए, बकरी के बारे में अगर देखते हैं तो बिहार का इलाका, ये जो ईस्टर्न साइड है, ये बकरी वाला एरिया प्राइमरली हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया गोट प्रोडक्शन यहाँ पर, दिस इज़ गोट प्रोडक्शन। शीप के बारे में अगर बात किया जाए तो शीप हमारा नॉर्मली राजस्थान वगैरह का जो इलाका है, इस एरिया में प्राइमरली हमें शीप एरिया देखने को मिल जाता है। तो शीप का इलाका यहाँ पर है, प्लस साथ में साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है, जो ये आंध्रा वाला प्लेटू वाला रीजन है ना, यहाँ पर हमें शीप प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो दिस इज शीप हियर, क्लियर। पोल्ट्री में अगर बात करें तो पोल्ट्री तो खैर बहुत जगह पर हमें देखने को मिल जाती है। इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले। पोल्ट्री जो हमें देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के इलाके में, महाराष्ट्र हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, मतलब इनफैक्ट समझ लीजिए कि ये साउथ में तो हर जगह ही लगभग हमें देखने को मिल जाता है। तो ये पार्ट हो गया आपका, ये दोनों पार्ट आप आराम से बना सकते हैं। दिस वुड बी पोल्ट्री। पोल्ट्री के लिए तो खैर फार्मिंग की जाती है, अपना अपना फार्म लगा करके लोग रखें, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये किया जाता है। बाकी इसके अलावा आप फिशरी के बारे में दिखा सकते हैं। फिशरी तो जो कोस्टल एरियाज़ है प्राइमरली हमें वहीं पर देखने को मिलती है। तो हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज़ है, ये वाला एरिया हो गया या ये वाला एरिया हो गया, हमारी यहाँ पर हमें फिशरी मेनली देखने को मिल जाती है। बाकी आप ये वेस्ट बंगाल वगैरह हर जगह पर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना दिया कि आखिर में कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सो दिस इज़ यू कैन से द बायोटिक रिसोर्सेज। यहाँ पर आपने लिख दिया कि ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, करना आपको यही है, वन बाय वन करके एक एक को यहाँ पर आप लिखना शुरू करेंगे। विल राइट अ हेडिंग, यहाँ पर एक हेडिंग लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख दिया कैटल को लेकर के, यहाँ पर कैटल को लेकर के हेडिंग लिख दिया गया। कैटल में आप ये बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मेनली दो चीज़ें हैं, एक आती है आपकी एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, और दूसरी आ जाती है डेयरी। मेनली जो कैटल को पाला जाता है वो दो तीन कारणों से ही पाला जाता है। जैसे मेन जो यहाँ पर फोकस होता है डेयरी, और उसमें होता है दूसरा मीट। लेकिन ऐसा नहीं केवल यही दो काम है, इसके अलावा भी कई सारे काम हैं। रूरल इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। तो दिस कंट्रीब्यूट्स वेरी significant percentage in rural economy and regional development। यहाँ पर आप चाहें तो और भी बना सकते हैं कि किस एरिया में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। सेकंड इस तरीके से आ जाइए और बफेलो के बारे में बता दीजिए। सो दिस इज़ बफेलो के बारे में बता दीजिए कि इंडिया में क्या प्रोडक्शन है, किस लिए यूज़ होती है। तो बफेलो मेनली किस लिए यूज़ होती है, ये मेनली यूज़ होती है डेयरी के लिए। लेकिन इसके अलावा जो इसका डंग होता है, जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इससे भी हम लोग बायोगैस बना लेते हैं। तो बायोगैस प्रोडक्शन भी इससे किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स या फिर सिंपली कहा जाए कि इसके जो उपले वगैरह होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इंडिया में अगर बात किया जाए तो पूरे लाइव स्टॉक का लगभग 17% जो है बफेलो है ऑफ टोटल लाइव स्टॉक। अब देखिए लाइव स्टॉक का एक अपना सेंसस रिपोर्ट होती है, तो इसको भी मतलब ठीक है शेयर कर दिया जाएगा। जो भी लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट आई गेट्स 20th जो लाइव स्टॉक है यही लेटेस्ट है मेरे हिसाब से। एक बार देख लीजिएगा कौन सा है, या फिर हम लोग देख करके उसका एक सेशन ले लिया जाएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। 17% ऑफ द टोटल लाइव स्टॉक जो है वो हमारा बफेलो से बन जाता है। मेनली जो एरियाज़ हमें देखने को मिलते हैं वो हरियाणा है। हरियाणा में देखेंगे यहीं पर हमारा बफेलो प्रोडक्शन भी है, प्लस साथ में बफेलो क्लोनिंग भी की जाती है। इंडिया में लगभग 56% है टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन। टोटल वर्ल्ड का अगर बफेलो बात किया जाए, टोटल यहाँ पर वर्ल्ड के बारे में अगर बात किया तो लगभग 56% हमारे यहाँ पर ही है। अगर हम लोग देखें तो लगभग 55% का प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हमें यहीं से देखने को मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये कुछ डेटा है जो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कई सारी दिक्कतें भी आई थी, कई सारे जैसे डिसीजेस वगैरह हो जाते हैं। वाइट रिवोल्यूशन यहीं इसी के कारण से ही पॉसिबल हो पाया था। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम लोग ब्रीड यूज़ करते हैं उसके कारण से हमारा ईल्ड प्रोडक्शन तो बढ़ जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं एक थ्रेट हो गया है ऑन द लाइव स्टॉक। थ्रेट ऑन द लाइव स्टॉक बन गया है, बहुत सारी डिसीजेस वगैरह अब ज़्यादा फैल गई हैं। तो दीज आर लाइव स्टॉक्स। क्या बात समझ में आई? सिमिलरली इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए यहाँ पर गोट के बारे में, ठीक है। सेम यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी उठा करके आपको लिखनी पड़ेंगी कि गोट का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। अब ये
गोट किस लिए होता है, एक तो डेयरी के लिए, ठीक है, डेयरी यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी होता है, प्लस साथ में इसकी वूल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, बकरी के लिए, सॉरी नॉट वूल, दिस वुड बी फॉर मीट, मीट के लिए प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे काफ़ी फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं, बकरी ईद होती है, ये चीज़ होती है। तो अगर देखें मीट में लगभग 35% यहाँ पर प्रोडक्शन मतलब कि कह लीजिए जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। 35% ऑफ टोटल मीट हमें बकरी का ही यानी कि गोट का ही देखने को मिल जाता है। कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर गोट का हमें एक तरीके से कह लीजिए कि पशुपालन देखने को मिल जाता है, एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिल जाती है। जैसे बिहार का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया। दीज आर यू कैन से द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़, ये काफ़ी आगे काफ़ी हद तक ये प्रोडक्शन करते हैं। चौथा इसी तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं शीप रियरिंग को लेकर के। सो दिस इज शीप रियरिंग। अब शीप रियरिंग में मेनली जो है यहाँ पर वूल के लिए ही काम किया जाता है, और ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे जंगल वाले होते हैं और दूसरे होते हैं जो पहाड़ वाले होते हैं। जो पहाड़ वाले हैं उसी से हमारा पश्मीना वगैरह निकाला जाता है, और पश्मीना अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड फेमस है। तो ये सारे पार्ट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिखाने पड़ेंगे। लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करते वक्त फिर अल्टीमेटली ये बता देंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दिस इंडस्ट्री इज़ फेसिंग। अगर इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम मतलब कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें आती हैं, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड विद द रिसोर्स आता है, तो उसके कंक्लूजन में आप उसकी प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करिए। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडस्ट्री, इसके बारे में बताइए, और कहीं ना कहीं जो होता है एक बढ़िया हमें देखने को मिल जाएगा। एक और चाहें तो एक और सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हाउ वी कैन मेक द सस्टेनेबिलिटी इन द इंडस्ट्री। इस तरीके की जो इंडस्ट्री है उसमें हम सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से बना सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? लिख ले जाएंगे इस तरीके के सवाल को अगर आता है तो। अब देखिए हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है हमारा ये कोयले को लेकर के, कोल डिपॉजिट्स को लेकर के। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन होंगे जो इस तरीके के होंगे, लेकिन इसमें होगा क्या कि बहुत सारा कंटेंट है जो आप लिख सकते हैं। मैं क्विकली इसके स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको लिखना है, बाकी आप लोग इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपका पार्ट आना चाहिए इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में तो सिंपली आप ये दिखा सकते हैं कि आखिर में कोल क्या है, ठीक है, कोल प्रोडक्शन। सो दिस इज़, या कोल रिजर्व्स के बारे में बताइए कि कोल रिजर्व्स क्या होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए और द रीज़न बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज़ रीज़न बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इस बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में कहीं ना कहीं यू कैन राइट वेगनर की थ्योरी। जो वेगनर की थ्योरी है उसको लिख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है उसको भी आप लेकर के आ सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर में क्यों ऐसा चीज़ है। जैसे अगर बात किया जाए पैंजिया के बारे में, तो जो पैंजिया थी वो हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में थी। सदर्न हेमिस्फीयर में होने के बाद फिर अल्टीमेटली ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव किया, और अल्टीमेटली जो हमारे एरियाज़ हैं जो उस समय के इक्वेटोरियल एरियाज़ हुआ करते थे वो दब करके उसकी सेडिमेंटेशन हुई, और फिर फाइनली मेटामॉर्फिज्म के बाद में हमें कोल डिपॉजिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद से आप ये बताइए कोल की हमारी क्वालिटी क्या होती है, फिर कोल के डिफरेंट और कौन कौन से होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, जितने भी हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। फिर आप बताइए कि कोल हमारी मतलब दो तरीके की मेनली मतलब कि टाइप डिवाइड किया गया है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना कोल, दिस इज़ गोंडवाना कोल, और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कोल, तो दिस इज़ टर्शियरी कोल। जो हमारा गोंडवाना कोल है ये काफ़ी हाई क्वालिटी होती है, दिस इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, सॉरी दिस इज़ लो क्वालिटी की होती है, ये हमारी लो क्वालिटी की होती है। गोंडवाना में नॉर्मली कोल वगैरह में देखने को नहीं मिलती है, काफ़ी पुराना है, कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड का है और नॉट अ यू कैन से गुड फॉर्मेट। टर्शरी कोल फिर भी ठीक क्वालिटी होती है यहाँ पर, ये हमारी ठीक क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। अब यहाँ पर आपको करना ये होगा कि एक इंडिया का मैप फिर ड्रॉ करेंगे आप। इंडिया का मैप ड्रॉ करके फिर फाइनली यहाँ पर आप ये दिखा देंगे कि आखिर में कोल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिल पाता है। तो आप सिंपली यहाँ पर ये एक इंडिया का मैप ड्रॉ करिए। इंडिया का मैप ड्रॉ करके फिर फाइनली आप ये बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पर कोल रीजन्स है। तो यहाँ पर आप सिंपली कोल रीजन्स के बारे में बता दीजिए। कोल रीजन्स बताने के बाद में यू विल राइट ईच, मतलब कि हर एक स्टेट पर जाइए, जैसा हम लोगों ने अभी बात किया हुआ है उसके बारे में लिखिए कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ की कौन कौन सी कोल फील्ड्स हैं। एक टेबल फिर से आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, उस टेबल में आप ये बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे कौन कौन से मिनरल एरियाज़ मिल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, ये मान लेते हैं कि स्टेट हो गया और यहाँ पर मैंने मान लेते हैं माइनिंग एरियाज़ बना दिए।
माइनिंग एरियाज़। अगर मान लेते हैं परसेंटेज अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली उसके स्टेट और उसके जो माइनिंग एरियाज़ हैं उसके बारे में बता दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के बारे में, झारखंड में काफ़ी ज़्यादा होता है। सो झारखंड के बारे में अगर बात किए तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कोल फील्ड्स हैं, झरिया का हो गया, बोकारो का हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका करणपुर का हो गया, रामगढ़ का हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारे पास में झारखंड के एरियाज़ के जितने भी हमारे कह लीजिए कि माइनिंग एरियाज़ हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। नेक्स्ट हम लोग ओडिशा के बारे में इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर भी हमें तालचर सीरीज़ देखने को मिल जाती है, तालचर सीरीज़ हो गई। इसके अलावा हमारा जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया। तो जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरिया है तो यहाँ पर जैसे बीतुल हो गया, रायगढ़ हो गया, तो रीवा हो गया, इन एरियाज़ में भी फिर यहाँ पर आप बना करके लिख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ मिल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक टेबल बना दिया, एक मैप बना करके दिखा दिया क्या क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन में मैंने ये दिखा दिया कि क्या क्या है। बाकी यहाँ पर जो मेन बॉडी आपकी लिखी जाएगी, मेन बॉडी में फिर आप यहाँ पर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर स्टेट का नाम लिखेंगे और फिर अल्टीमेटली उसके बारे में कौन कौन से एरियाज़ हैं, व्हाट आर द प्रोडक्शन रीजन्स, क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही है, उसके बारे में फिर फाइनली आप यहाँ पर बता देंगे। लास्ट में जब आप कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में सेम वही प्रॉब्लम फिर से दिखा देंगे, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडस्ट्री, ठीक है। तो दिस इज़ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडस्ट्री, इसके बारे में बताइए। दैट्स इट, आपका काम हो गया है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? आज के लिए हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। दिस लास्ट क्वेश्चन इज स्टेटस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया। हमारे यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन क्या है, किस तरीके का है, और दूसरा आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और इसकी एक शॉर्ट बना करके आप लोगों को आंसर दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, एक बार ज़रा देखिए, क्योंकि ये एक कंटेम्प्रेरी अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया गया है उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप लोग अपने आंसर को लिखिएगा, देखिएगा कि आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। दो बात रहेगी, दो क्वेश्चन है इसमें, स्टेटस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट को लेकर के। सो अटेम्प्ट करिएगा, जहां दिक्कत होगी बताइएगा। हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे से यानी कल से हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर का टॉपिक। जो लोग भी टेस्ट सीरीज इनरोल कर रखे हैं अपने टेस्ट को लिखना शुरू करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट हफ्ते में एक टेस्ट तो आपको लिखना ही लिखना चाहिए। और जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए तो खैर डू एंड डाई सिचुएशन, उनको तो एनीवे लिखना ही लिखना है, अदरवाइज़ तो खैर ऊपर वाला ही मेहरबान रहेगा, तो भी कुछ आगे हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर स्टॉप करेंगे, जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और एग्रीकल्चर के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।